बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। जो औरत घर में झाड़ू लगाती है अल्लाह ताला उस पर ख़ास रहमत फरमाते हैं। घर की सफाई करना बज़ाहिर एक आम सा काम लगता है, मगर अल्लाह के नज़दीक ये एक बहुत ही अजीम अमल है। उस औरत को अल्लाह ताला 7 बड़े अनामात से नवाजते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से अनामात हैं और झाड़ू लगाने वाली औरतों की इस्लाम में कितनी फजीलत बयान हुई है। पहली फजीलत, ईमान में इजाफ़ा। जो औरत अपने घर को साफ रखती है उसके दिल में अल्लाह ताला ईमान की रोशनी बढ़ा देते हैं। सफाई निसफ ईमान है और जो निसफ ईमान के काम को अपनाती है अल्लाह उसे मुकम्मल ईमान की नेमत अता फरमाते हैं। दूसरी फजीलत, बीमारियों से हिफाजत। घर की सफाई की बरकत से अल्लाह बीमारियों को दूर कर देते हैं। यहाँ सफाई होती है वहाँ सेहत होती है और एक सेहतमंद जिस्म इबादत के लिए ज़रूरी है। तीसरी फजीलत, रिज़्क में बरकत। जो औरत झाड़ू लगा कर घर को पकीज़ा रखती है अल्लाह ताला उसके घर के रिज़्क में बरकत और फरावानी अता फरमाते हैं। यहाँ सफाई होती है वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती हैं और जहाँ रहमतें उतरती हैं वहाँ फ़क़्र और तंगदस्ती नहीं आती। चौथी फजीलत, फरिश्तों की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान पाकीज़गी का ख्याल रखता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तसव्वुर कीजिए जब एक औरत झाड़ू लगा रही हो और साथ ही फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बरकत की दुआ कर रहे हों। पाँचवीं फजीलत, घरेलू सुकून। साफ सुथरा घर अल्लाह की रहमतों का मरकज़ बन जाता है। ऐसे घरों में सुकून, मोहब्बत और आपस में उल्फत पैदा होती है। यहाँ गंदगी होती है वहाँ झगड़े और जहाँ सफाई होती है वहाँ खुशियाँ बसेरा करती हैं। छठी फजीलत, दुआओं की कबूलियत। पाकीज़गी अल्लाह को इतनी महबूब है कि जो औरत सफाई का खास एहतमाम करती है अल्लाह उसकी दुआएं जल्द कबूल फरमाते हैं। सातवीं फजीलत, जन्नत में बुलंद मकाम। जो औरत दुनिया में अपने घर को साफ रखती है अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक बुलंद और आलीशान मकाम तैयार करते हैं। झाड़ू लगाना सिर्फ दुनवी सफाई नहीं बल्कि रूहानी सफाई भी है। आइए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि सफाई का दीन इस्लाम में कितना बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निसफ ईमान है। सही मुस्लिम, ये आधा ईमान है। सोचिए कि जो औरत दिन में झाड़ू लगाकर घर की धूल मिट्टी हटाकर महक और ताजगी पैदा करती है वो अल्लाह की निगाह में कितनी महबूब हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, जो अपने माहौल को साफ रखता है उसके दिल को अल्लाह पाकीज़गी अता फरमाते हैं। इस्लाम के अजीम ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी सफाई का खास एहतमाम मिलता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, अपने घर की सफाई का खास एहतमाम करती थी। झाड़ू लगाना, फर्श धोना, साफ माहौल मुहैया करना ये उनकी इबादत का हिस्सा था। एक साफ सुथरा घराना, सिर्फ एक साफ सुथरा घर ना सिर्फ अल्लाह की रहमत को दावत देता है बल्कि शैतान को भगाता है। हदीस शरीफ में है, गंदे घर शैतान का मस्कन होते हैं। इब्ने माजा, जो औरत झाड़ू लगाकर शैतान के ठिकाने को मिटा देती है अल्लाह उसे दुनिया आखिरत दोनों में इज्जत अता फरमाते हैं। झाड़ू लगाते वक्त औरत को ये नियत करनी चाहिए कि मैं अपने घर को अल्लाह की रज़ा के लिए पाक कर रही हूँ। जब नियत खालिस हो जाती है तो एक छोटा सा काम भी अल्लाह की बारगाह में बड़ा अमल बन जाता है। आइए अब हम उन अमली फ़ायदों पर भी नज़र डालें जो झाड़ू लगाने से औरत को दुनिया में ही नसीब होते हैं। सबसे पहले, बच्चे साफ़ सुथरी जगह में परवरिश पाते हैं और उनके दिलों में मुस्बत सोच पैदा होती है। दूसरा, शौहर जब घर वापस आता है और खुशबू बखेरते हुए साफ माहौल में दाखिल होता है तो उसके दिल में बीवी की मोहब्बत बढ़ती है। तीसरा, मेहमान जब आते हैं तो एक साफ सुथरा घर देखकर दिल से दुआ करते हैं। चौथा,
खुद औरत का दिल खुश और तबीयत हशाश बशाश रहती है। झाड़ू लगाना दरअसल दिल की मैल को धोने जैसा है। घर साफ, दिल साफ, नीयत साफ, जिंदगी साफ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत अल बकरा आयत नंबर 222। जब एक औरत झाड़ू लगा रही होती है तो गोया वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब हो रही होती है। अब सोचिए, एक मामूली सा अमल और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया कैसा अजीम अनाम है। बाज़ रवायत में आता है कि जो औरत अपने घर को साफ सुथरा रखती है, अल्लाह ताला उस पर दिन रात अपनी रहमत नाजिल करते हैं और क़यामत के दिन उससे अपने साए अर्श के करीब मकाम अता फरमाएंगे। तो ऐ बहनों, सफाई को मामूली ना समझो। झाड़ू लगाना वक्त का ज़िया नहीं बल्कि नेकियों की खेती है। हर झाड़ू के वार के साथ गुनाह जड़ते हैं और नेकियों का इजाफा होता है। हर गिर्द उड़ने के साथ बरकत नाज़िल होती है। हर कोने की सफाई के साथ अल्लाह की रहमतें लपकती हैं। आखिर में एक बात याद रखिए, झाड़ू लगाना सिर्फ हाथ का अमल नहीं, ये दिल की इबादत है। अगर नीयत अल्लाह की रज़ा हो तो एक झाड़ू इंसान को जन्नत के ऊंचे मुकाम तक ले जा सकती है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।